हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो सॉल्व करेंगे हम इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कमाता है। देखो जनरली जो है हानि या लाभ क्रय मूल्य पे ही काउंट किया जाता है, लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये विक्रय मूल्य पे यानी सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है। तो हानि आपकी 20% है, तो क्रय मूल्य पर हानि यानी ये क्रय मूल्य पर हानि बतानी है। इसी को वास्तविक जो है वो लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे आप करेंगे ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है जैसे 20% जो है इसकी फ्रैक्शन आपको बनानी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 100 आपको करना होगा और ये परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा। तो अभी यहाँ से क्या आएगा 1/5, 1/5 आएगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर एक लिखा हुआ है। अब इसने जब लॉस बोला है, हानि बोली है, तो ये लॉस यानी हानि है। और जो नीचे लिखा हुआ है ये जो है विक्रय मूल्य पर हानि है, इसलिए ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस होगा, यानी इसको विक्रय मूल्य हम लिखेंगे। नीचे जो लिखा है इसको विक्रय मूल्य मानेंगे, ऊपर जो लिखा है वो लॉस है। यानी कि कोई वस्तु अगर मैं 5 रुपये में बेच रहा हूँ, अगर कोई वस्तु यानी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जिसको हम हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, अगर वो 5 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो 5 रुपये में कोई चीज़ बेची है, उसके अंदर एक लॉस था। ठीक है, यानी वस्तु जो है दुकानदार के पास 6 रुपये में थी। समझ आ रही बात, यानी वस्तु दुकानदार के पास 6 रुपये में थी। ठीक है, इस तरह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भाई 5 रुपये में दुकानदार ने चीज़ बेची और उसको पता चला कि उसको एक लॉस हुआ है, यानी कि उसके पास जो वस्तु थी वो 6 रुपये में थी। अब आप देखेंगे यहाँ से उसका लॉस तो एक ही है, भाई 6 की वस्तु अगर उसने 5 में बेची है तो लॉस उसका क्या है, यहाँ पर 1 है। और ये लॉस किसके ऊपर होता है, ये लॉस जो है कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि इसने पूछा भी है। वैसे भी अगर वास्तविक पूछता है तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, यानी क्रय मूल्य पे। यानी एक लॉस क्रय मूल्य यानी 6 पे है और गुना में 100, तो ये यहाँ पर लॉस आएगा। और ये कितना होगा, ये आप करेंगे 2 तिया 6 और फिर 50 से 16 तिया 48, यानी 16 से ही 2/3% यहाँ पर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ओके गाइस, देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 40% लाभ कमाता है। तो अब ध्यान से देखेंगे 40%, तो 40/100 यानी कि 2/5 आएगा। ठीक है, 2/5 आएगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो 2 है ये क्या होगा आपका प्रॉफिट। अभी बोला है इसने लाभ, ये लाभ होगा। और ये 5 क्या होगा आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस जिसको कि विक्रय मूल्य बोलते हैं, ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपकी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है आपका, विक्रय मूल्य जो है यहाँ पर आपका हो गया कि 5। ठीक है, और जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे कि किसी दुकानदार ने 5 रुपये में चीज़ को बेचा जिसमें उसका 2 रुपये लाभ था, यानी दुकानदार के पास वो चीज़ जो है वो 3 रुपये में थी। दुकानदार के पास वो चीज़ 3 रुपये में थी। समझ आ रही बात। 40% लाभ है विक्रय मूल्य पे, ध्यान रखेंगे। 5 रुपये में बेचा है और 2 रुपये जो है उसका लाभ था, तो 3 रुपये में उसके पास थी। तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से जो है उसका, ये देखो 3 की चीज़ 5 में बेची है तो 2 रुपये उसका लाभ है। तो यही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर लाभ, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ऐसे से, क्रय मूल्य पे लाभ पूछा है। तो 2 लाभ, क्रय मूल्य आपका कितना है 3 और गुना में 100, यानी 200/3 है, तो ये 66 सही। तो आपका बनेगा 66 सही 2/3%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, इतना लाभ होगा क्रय मूल्य पे। ओके, बाय।